सिटी 62 में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आई नजर अब खबरों पर। महाशिवरात्रि के अवसर पर राजधानी पटना में भव्य आयोजन की तैयारियां की गई है। खाजपुरा शिव मंदिर इस बार दिव्य स्वरूप में नजर आएगा। यहां कार्यक्रम को सोमनाथ मंदिर की थीम पर सजाया गया है और केसरिया के ऐतिहासिक शिवलिंग की झलक भी श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और डिप्टी सीएम समेत कई बड़े चेहरे शामिल होंगे। महाशिवरात्रि के मद्देनजर पटना में प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है। शहर के प्रमुख शिव मंदिरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। कई मार्गों पर डायवर्जन, वन वे व्यवस्था और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। महाशिवरात्रि पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सदियों पुरानी अनूठी परंपरा निभाई जा रही है। मंदिर के मुख्य शिखर पर मोर मुकुट बांधने की विशेष रस्म अदा की जाती है, जो दूल्हे के रूप में भगवान शिव के दिव्य श्रृंगार का प्रतीक मानी जाती है। ये परंपरा बाबा की बारात निकलने से पहले संपन्न होती है और श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत आकर्षण का केंद्र होती है। महाशिवरात्रि पर दुमका स्थित बासुकीनाथ मंदिर की नगरी पूरी तरह से शिवमय हो चुकी है। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। लंबी कतारों और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। मंदिर और पूरे बासुकीनाथ क्षेत्र को फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से भव्य रूप से सजाया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल का विशेष भस्म आरती समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर मंदिर के पट रात 2:30 बजे से खोले गए, जो 44 घंटे तक लगातार खुले रहेंगे। महाशिवरात्रि पर मंदिर से लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन की उम्मीद है। बाबा महाकाल का विशेष पंचामृत अभिषेक किया गया और भस्म आरती की गई। देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे। सिवान के प्रसिद्ध बाबा महेंद्रनाथ धाम में महाशिवरात्रि पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। आधी रात से लोग महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खाने पीने और विश्राम की पूरी व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में महाभंडारा का भी आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि पर भागलपुर भक्ति के रंग में सराबोर है। सुर्खीकल शिव मंदिर से निकली भव्य कलश शोभा यात्रा आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम बन गई है। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं और युवतियों ने सिर पर कलश रखकर श्रद्धा की मिसाल पेश की। भजन कीर्तन और हर हर महादेव के जयघोष के बीच श्रद्धालु नृत्य करते हुए बरारी गंगा घाट तक पहुंचे, जहां पूरा वातावरण शिव भक्ति में डूबा नजर आया। महाशिवरात्रि को लेकर आरा में चारों ओर उत्साह और श्रद्धा का माहौल है। महोत्सव की तैयारियों में श्रद्धालु और आयोजन समिति जोर शोर से जुटे हैं। शहर के प्रसिद्ध श्री दानीनाथ बाबा मंदिर में महाशिवरात्रि महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर कन्या पूजन, शिव बारात और आकर्षक झांकियों की प्रस्तुति श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र होगी। पूरा शहर शिव भक्ति के रंग में रंगने को तैयार है। महाशिवरात्रि को लेकर छपरा में जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाकों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जहां पुलिस के बल के साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिसकर्मियों ने शहर में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। गयाची में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ रही और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। निशांत कुमार ने भगवान विष्णु के चरणों में मत्था टेककर प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। गयाची के डुमरिया प्रखंड के चकरबंधा जंगल में अचानक टाइगर की दस्तक ने इलाके में सनसनी मचा दी। सोशल मीडिया पर टाइगर की घूमती और बैठी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हाईवा चालक ने दावा किया है कि उसने यह फोटो अपने मोबाइल कैमरे में कैद की है। आधी रात 1 बजे यह फोटो ली गई है। वन विभाग की टीम तुरंत सर्च अभियान में जुट गई है, जबकि डीएफओ ने पुष्टि की है कि अभी तक टाइगर की मौजूदगी की कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र के एक स्कूल में शिक्षक पर छात्र के साथ अश्लील हरकत को लेकर भारी हंगामा हुआ। तनाव बढ़ने पर आरोपी शिक्षक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस बीच आरोपी शिक्षक ने कुछ अन्य स्कूल शिक्षकों पर उसके खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। मुंगेर में जबरन शादी के लिए अपहरण किए गए नाबालिग को पुलिस ने सुरक्षित मुक्त कराया। घटना नया रामनगर थाना क्षेत्र की है। छापेमारी के दौरान नाबालिग को बरामद किया गया। हालांकि पुलिस के आने तक उसकी जबरन शादी कर दी गई थी। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूल्हा समेत कई अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। दानापुर के खुजाई इमली के पास से एक गाड़ी मॉडिफाई दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग से पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद
आग पर काबू पा लिया। दुकानदार प्रिंस कुमार ने करीब 8 लाख रुपए के नुकसान का दावा किया। मोतिहारी के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के पानापुर रंजिता पंचायत ने हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ। स्थानीय लोगों ने मकान तोड़े जाने के विरोध में जमकर हंगामा किया। हंगामा की वजह अतिक्रमण हटाने पहुंचे सीओ अरविंद चौधरी की टीम को बुलडोजर कार्रवाई रोकनी पड़ी। सीतामढ़ी के कन्हौली थाना क्षेत्र के भाषण में थाने से कुछ ही दूरी पर डकैतों ने एक बड़े किराना कारोबारी के घर पर धावा बोलकर लाखों की लूट की। लुटेरों ने दहशत फैलाने के लिए बम विस्फोट भी किए। घटना के बाद एसपी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पूर्णिया के रघुनाथपुर के पास स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। गयाजी में जंक्शन से 10 लाख रुपए का गांजा बरामद हुआ। गया पाटलिपुत्र मेमो एक्सप्रेस के एक कोच में 3 बैग और 3 झोले लावारिस हालत में मिले। संदेह होने पर रेल पुलिस ने तलाशी ली, जिसमें कुल 19 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। गांजे की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए है। नवादा के गयाजी रजौली SH-70 पर बड़ा हादसा टल गया। तेज रफ्तार और अनियंत्रित लॉरी सड़क किनारे लगे पेड़ों को तोड़ते हुए एक मकान में जा घुसी। तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र के कचरी गांव में गुरुवार की शाम से 5 हाथियों के झुंड ने कहर बरपाना शुरू किया। शुक्रवार की शाम भी हाथियों ने एक दंपति पर हमला कर दिया, जिसमें महिला की मौत हो गई। हाथी के हमले से 24 घंटे के भीतर 7 लोगों की जान चली गई है। गुमला के कामजारा प्रखंड के बुरुहातू आमटोली और कुदा बंटोली में हाथी ने 5 घरों को तोड़ दिया। हाथी कुदा बंटोली में इमील तोपनों के मकान को तोड़कर घर में रखे धान को खा गया। सूचना पर वन कर्मियों की टीम सुबह गांव पहुंची और हाथी को भगाने में जुट गए। आरा में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। पुल निर्माण में लगी कंपनी के द्वारा सुरक्षा मानकों को अनदेखी करते हुए कोई भी बैरिकेडिंग या सावधान बोर्ड नहीं लगाया गया था, लेकिन खबर दिखाने के बाद सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए। बांस बल्ले लगाकर सावधान करने के उपाय किए गए हैं। मुजफ्फरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल कुख्यात झामू कुमार उर्फ राजा उर्फ चिंटू को गिरफ्तार किया गया। अय्यापुर थाना क्षेत्र से आरोपी की गिरफ्तारी की गई। आरोपी के खिलाफ लूटपाट, डकैती और आर्म्स सेक्टर से जुड़े दर्जनों गंभीर मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। वैशाली के महनार बाजार में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला। मेडिकल दुकान के मालिक से पिस्टल के बल पर बदमाश 1 लाख की लूट कर फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बेखौफ बदमाश आराम से लूटपाट कर फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। बाढ़ के हाथीदह थाना क्षेत्र के ओंटा गांव में हाथीदह थानाध्यक्ष पुलिस को बड़ी सफलता मिली। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक युवक को पिस्टल के साथ दबोच लिया। पुलिस मामले की जांच कर पकड़े गए युवक का आपराधिक इतिहास खंगालने में लगी है। नवादा के वारसलीगंज नगर परिषद क्षेत्र के शेरपुर गांव में 5 दिनों से लापता 13 माह के बालक पीयूष का शव तालाब से बरामद किया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। तालाब से शव निकलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मोतिहारी की पुलिस लगातार सूखे नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में मोतिहारी के शिकारगंज थाना इलाके में पुलिस ने गांजा भांग और कई मादक पदार्थ को भी जब्त करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 19 पुरिया गांजा, 11 पीस गोगो, 18 पीस भांग का गोला, 25 पीस चीलम बरामद किया। भोजपुर की नगर थाना पुलिस की एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक कैदी आराम से फरार हो गया। हेरोइन के साथ कैदी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं शौच करने के बहाने कैदी चकमा देकर फरार हो गया। इस मामले की पुष्टि भोजपुर के पुलिस अधीक्षक ने की है। मुंगेर के जमालपुर मॉडल रेलवे स्टेशन की यात्री प्रतीक्षालय में अचानक फायरिंग से हड़कंप मच गया। मौके पर एक पुलिस जवान के हथियार से गोली चल गई। घटना के समय वेटिंग रूम में कई यात्री मौजूद थे। गोली चलने की आवाज सुनते ही यात्रियों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। दरभंगा के निर्माण कंपनी RL चौधरी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड में पथ निर्माण विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 सालों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। सड़क निर्माण के बाद जांच में खराबी पाई गई, जिसके बाद कार्रवाई हुई है। जांच में पाया गया कि 1 किलोमीटर हिस्से में कराए गए सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट कार्य की गुणवत्ता मानकों से काफी कम है। गुमला में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और लघु सिंचाई कार्यालय में कार्यरत कैशियर राहुल सिंह को गिरफ्तार किया। कैशियर को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। एसीबी की 9 सदस्यीय टीम ने लघु सिंचाई कार्यालय में छापेमारी कर गिरफ्तारी की।
भोजपुर के चरपोखड़ी थाना क्षेत्र में एक दुकान में लाखों की चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने दुकान में सिंधमारी कर 100 ग्राम चांदी और 1500 रुपए नगद चुरा लिए। चरपोखड़ी अमरोजा बाजार स्थित गायत्री ज्वेलरी शॉप में शुक्रवार रात चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। राहुल गांधी के दिए गए बयानों पर केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने हमला बोला। कहा कि राहुल गांधी अनाप शनाप बातें करते हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर राजभूषण निषाद ने कहा कि सुशासन की सरकार है। जिस तरह से एनडीए की जीत हुई है, सरकार पर जनता विश्वास बनाकर रखी हुई है। पटना में कांग्रेस की आंतरिक कलह सामने आई। सदाकत आश्रम के बाहर एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी का पोस्टर फाड़ दिया गया था। इसी को लेकर कांग्रेस के छात्र संगठन के 2 वरिष्ठ पदाधिकारी आमने सामने हैं। वरुण चौधरी के समर्थकों का कहना है कि पोस्टर फाड़ने का काम एनएसयूआई प्रभारी कन्हैया कुमार के समर्थकों ने किया है। हालांकि वरुण चौधरी ने कहा है कि पोस्टर बेचैनी में फाड़ी गई है। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र के बेलौडी गांव में गृह प्रवेश में शामिल होने के लिए पहुंचे हिंदू नेता उत्तम पटेल पर जानलेवा हमला किए जाने की घटना सामने आई। जब वही लौट रहे थे तो सैकड़ों मुसलमान और असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया, पत्थरबाजी की और जान से मारने की कोशिश की। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में अब सीबीआई की जांच तेज हो गई है। इसी कड़ी में सीबीआई की टीम पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची, जहां टीम ने जांच के दौरान घटना का रिक्रिएशन भी किया। भागलपुर में एसएसपी, सीटीएसपी, डीएसपी समेत पुलिस अधिकारियों ने शहर के हॉस्टल संचालकों के साथ अहम बैठक की। बैठक में साफ तौर पर कहा गया कि अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने विशेष फोकस किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा के राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले गिरियक के घोड़ा कटोरा स्थित गंगा जी जलाशय का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने राजगीर में रोपवे, बैतरनी नदी और ब्रह्मकुंड का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। गया पहुंचे निशांत कुमार ने दशरथ मांझी मेमोरियल पहुंचकर उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। परिजनों से मुलाकात कर आशीर्वाद दिया और उस पहाड़ का भी दौरा किया जिसे मांझी ने 22 वर्षों तक काटकर आस्था बनाया था। सासाराम में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री संतोष सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि निशांत कुमार का राजनीति में स्वागत है, क्योंकि अच्छे लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए। बिहार में बंद पड़े चीनी मिल को खोले जाने पर सीएम नीतीश कुमार के निर्णय पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार के लिए बिहार का औद्योगिकीकरण और युवाओं को रोजगार सबसे पहले प्राथमिकता है। चीनी मिल बंद हो जाने से गन्ना किसान भी परेशान थे। गन्ना उत्पादक क्षेत्र के किसानों को बहुत फायदा होगा। मोतिहारी में पिपरा कोठी में लघु एवं सीमांत किसान कार्यशाला सह पशु प्रजनन उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन में पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर अपराधियों को कड़ी हिदायत दी। कहा कि अपराधियों की जगह जेल है या कहीं और है, अपराधी बिहार छोड़ दे या तो विदेश भाग जाए। बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने फुलवारी शरीफ में छात्रा की छत से गिरकर मौत मामले को बेहद दुखद बताया। मंत्री ने कहा कि इस मामले में सरकार गंभीर है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। नितिन नवीन पटना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। बड़ी संख्या में मौजूद पार्टी समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया। जहानाबाद में एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में मां और नवजात की मौत होने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते दोनों की जान गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। पटना में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से बिहार के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस साल बिहार क्रिकेट टीम ने 3 बड़े टूर्नामेंट अपने नाम किए। उसी के मद्देनजर रणजी की टीम, विजय हजारे टीम और सीके नायडू टीम को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से सम्मानित किया गया। मुंगेर के टिटिया बंबर स्थित देवघरा में पूर्वांचल क्षेत्र का प्रसिद्ध महाशिवरात्रि मेला इस बार खास होने जा रहा है। 4 दिवसीय शिवरात्रि मेला महोत्सव 15 फरवरी से शुरू होगा, जिसका उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। उप मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई है। पूरे इलाके में उत्साह का माहौल है। भागलपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के वरीय नेता अश्विनी चौबे 1 दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमाला के साथ स्वागत किया, तो वहीं अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, लेकिन वह अभी अपने आप को बउआ ही समझ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयुक्त से 13 फरवरी को मुलाकात की। उन्होंने कहा कि 23 फरवरी को राज्य के 48 नगर निकाय चुनाव क्षेत्रों में मतदान होंगे, लेकिन अभी तक मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए जाने का फैसला नहीं लिया गया है।
और रांची में मेयर चुनाव में प्रचार प्रसार का दौर जारी है। प्रत्याशियों के अलावा पार्टी समर्थित कार्यकर्ताओं के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर्स भी वोट मांगने मैदान में उतर रहे हैं। विधायक सीपी सिंह भी बीजेपी प्रत्याशी रोशनी खलगो के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। जमशेदपुर मानगो नगर निगम चुनाव का दिन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है, उसी तरह क्षेत्र के प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार भी तेज हो रहा है। मेयर पद के लिए बीजेपी समर्थित प्रत्याशी संध्या सिंह और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी सुधा गुप्ता लोगों के बीच जाकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। चाईबासा ब्लड बैंक में पिछले 3 दिनों से खून की समस्या है। ब्लड बैंक में शनिवार से ब्लड स्टॉक शून्य हो गया है। जमशेदपुर ब्लड बैंक से यहां के लिए खून की आपूर्ति की जाती है, लेकिन पिछले 3 दिनों से ब्लड बैंक से खून नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जरूरतमंद मरीजों को खून नहीं मिल रहा है। नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले मुंगेर को केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की लेगेसी और थ्रस्ट जोन श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अब मुंगेर आधिकारिक तौर पर नक्सली मुक्त जिला घोषित हो चुका है। सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों ने सफलता दिलाई है। किशनगंज हाईकोर्ट के ईवीएम को निगरानी में रखने के निर्देश के बाद एआईएमआईएम विधायक की परेशानी बढ़ गई है। किशनगंज के बहादुरगंज से एआईएमआईएम विधायक तौसीफ आलम पर नामांकन के दौरान जरूरी जानकारी छुपाने का आरोप है, जिसको लेकर किशनगंज हाईकोर्ट के निर्देश पर ईवीएम को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। कैमूर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अधौरा से आ रहे यात्री बस से आलू की बोरी में छिपाकर लाए जा रहे देसी राइफल बरामद किए। पुलिस ने आलू रखे 2 बोरे से 2 देसी राइफल बरामद किया। मामले में पुलिस ने मुखिया सहित 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पूर्णिया जिले का 256वां स्थापना दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मौके पर जिले में बेहतर काम करने वाले विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को सम्मानित किया गया। वहीं पुष्प प्रदर्शनी, कृषि यंत्रीकरण मेला, व्यंजन मेला, खेल प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। रामगढ़ में पुलिस ने 1.5 साल से गुम 44 मोबाइल को उनके धारकों को दिया। अपने गुम हुए मोबाइल को वापस पाकर धारक खुश हुए। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में चोरी हुए मोबाइल की खोज के लिए अधिकारियों ने टेक्निकल सेल की मदद से सभी मोबाइल के लोकेशन की जांच की और उसके बाद मोबाइल को खोज निकाला। हजारीबाग में पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 135 फोन बरामद किए हैं। ये वैसे फोन हैं जो चोरी या फिर किसी के गुम हो गए थे। प्रशासन 135 मोबाइल के वास्तविक मालिकों को उनका फोन वापस किया। फोन पाने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। सभी ने हजारीबाग पुलिस को धन्यवाद दिया। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड के बालू पंचायत के ग्रामीणों ने गांव बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बैठक की और पतरातू सीओ पर गलत जानकारी देकर रैयतों की जमीन पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए धोखा देकर अधिग्रहण करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि वे रेलवे लाइन बिछाने का विरोध करेंगे। बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र में एक बिजली मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिजन और ग्रामीण शव लेकर रिफाइनरी टाउनशिप पावर स्टेशन पहुंचे और मुआवजे की मांग पर अड़ गए। घंटों तक चले हंगामे के बाद 11 लाख रुपए मुआवजा और मृतक की पत्नी को नौकरी देने के लिखित आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। कटिहार में श्री योग वेदांत सेवा समिति और युवा सेवा संघ ने मातृप्रीति पूजन दिवस का आयोजन किया। आयोजकों ने बताया कि पिछले 10 सालों से 14 फरवरी के दिन यह आयोजन होता रहा है। उनका वैलेंटाइन डे को लेकर कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस दिन को बच्चे अपने माता पिता के पूजन दिवस के रूप में मनाएं। छपरा में मानव तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए सारण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। ऑर्केस्ट्रा की आड़ में चल रहे अवैध गतिविधियों के खिलाफ छापेमारी की गई और पिछले 48 घंटे में 6 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया। मामले में ऑर्केस्ट्रा से जुड़े 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।